ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस हरे मीनाक्षी कृष्णा। माता जी बता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान नाम के जाप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सता, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम में भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमको 16वां अध्याय में प्रवेश करना है। कल हमने 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है उसको पूर्ण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषोत्तम योग, और आशा करता हूँ कि जिस डिटेल में हमने चर्चा करी थी सबको समझ में आ गया होगा। रिवीजन कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम प्रवेश करते हैं 16वां अध्याय, जो कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव है ना। दैवी मतलब जो देवताओं के गुण, और आसुरी मीन्स जो असुर, डेमोनिक, जो जैसे हम हिरण्यकश्यपु के बारे में पढ़ते हैं, कंस के बारे में पढ़ते हैं, ये लोग सब आसुरी गुणों के लोग थे। तो इनके स्वभाव और इनके गुण, इनके अंदर किस तरह के गुण रहते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 16वां अध्याय पूरा इसी पे चर्चा करता है, देवी गुण और आसुरी गुण। तो इसका आप बाइफर्गेशन लिख सकते हैं किस प्रकार इसके श्लोकों को। टोटल इसमें 24 श्लोक हैं। 24 श्लोक का जो डिवीजन किया गया है वो कैसे किया गया है, तो 1 से लेके 9 तक जो है वो दैवी तथा आसुरी गुणों का वर्णन है। 1 से 9 में देवी और आसुरी, जिसमें भी आप लिख सकते हो 1 से 3 तक सिर्फ देवी गुणों का वर्णन है, और उसके बाद 4 से लेके 9 तक आसुरी गुणों का वर्णन है। फिर 10 से लेके 18 श्लोक तक बताया गया आसुरी लोगों की प्रवृत्ति के बारे में, आसुरी प्रवृत्तियां। फिर तीसरा भाग है 19 से लेके 24 तक, 3 ही भाग है टोटल इस अध्याय के। उसमें बताया गया है आसुरी गुणों का परिणाम तथा उत्थान और पतन का चुनाव, है ना। अपने गुणों को जो है, हम कैसे गुणों को स्वीकार करके अपने आप का उद्धार कर सकते हैं या फिर पतन कर सकते हैं, है ना। ये दोनों हमारे हाथ में होता है।
कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो भगवान के हाथ में है, भगवान ही कराता है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है। भगवान आपको जो है ना दोनों चॉइस दे देते हैं। जिस प्रकार सरकार जो है ना गाइडलाइंस जारी कर देती है ना, सरकार जारी कर देती है कि ये गलत है ये सही है। हर देश के अपने अलग अलग जो है कानून होते हैं, है ना। किसी देश में कुछ कानून है, किसी देश में कुछ कानून है। जैसे है ना, एक हमारे देश में सपोज करो रेड लाइन क्रॉस करना बहुत दंडनीय अपराध है। तो यहाँ अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो उसको दंड पड़ेगा, उसको अपराध लगेगा, और उसको जो है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कहीं कोई देश में ऐसा अपराध ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ रेड लाइन ही नहीं है, वहाँ की लाइट दूसरे कलर की हो, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सब अपने अपने गाइडलाइन जारी करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर कृष्ण की गाइडलाइन है, वो की भगवत गीता में है। भगवत गीता में जो बताया गया देवी और आसुरी गुण, वही एक्चुअल में गुण है, और उन्हीं को ही हमको फॉलो करना चाहिए। भगवान ने जो बोला है उन्हीं गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करने की कोशिश करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पाप रहित हो सके, ज्यादा से ज्यादा अपना दैवी दैवी गुणों एक को। बार रिपीट कर देंगे, 2 और 4 से लेके। सॉरी प्रभु जी। क्या माता जी? अभी आपने बोला 1 से 3 देवी गुणों का वर्णन है, उसके बाद? 1 से 3 देवी गुणों का वर्णन है, जी प्रभु जी। 4 से 9 आसुरी गुणों का वर्णन जी प्रभु जी। है ना। और 10 से 18 जो श्लोक है उसमें आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन है, आसुरी डेमोनिक नेचर। जी प्रभु। दैवी मंत्र मतलब ट्रांसडेंटल और डेमोनिक, ये होता है आसुरी मतलब डेमोनिक, और देवी मीन्स ट्रांसडेंटल। क्वालिटीज, गुण मतलब क्वालिटी, ठीक है। और 19 से 24 जो लास्ट का सेक्शन है उसमें आसुरी गुणों का परिणाम तथा उत्थान और पतन का चुनाव, अपने उत्थान और अपने पतन का चुनाव। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। तो हम थोड़ा सा कनेक्शन समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब देवी और आसुरी के स्वभाव में कहाँ से आ गए? तो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, जीव 2 प्रकार के पढ़ते हैं होते हैं, हमने पढ़ा था ना, है ना। पिछले श्लोक मीन्स 15.16 में बताया भगवान ने कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक च्युत और अच्युत, ठीक है। अब च्युत वो है जो इस संसार में है, और अच्युत वो है जो आध्यात्मिक जगत में है ना। और जो इस संसार के जो लोग हैं, अब इनके बारे में चर्चा चल रही है। इसमें भी 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक दैवी गुणों वाला और एक आसुरी गुणों वाला, ठीक है। तो पहले भी हमने देखा, ये 9वें अध्याय में भी देवी और आसुरी गुणों का वर्णन है, 9.12 और 13। एक बार खोलेंगे 9.12 और 13। 9.12 में कहा गया है, जो लोग इसमें मोग आशा मोग कर्मणा, है ना, मोग ज्ञाना विचेत सा राक्षसीम आसुरीम च एव, है ना, राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः, है ना। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान की अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, ठीक है। और 13वें नंबर श्लोक में बताया है कि महात्मानस तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रितः, है ना। देवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं जो महात्मा होते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं। भजन भजती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, जो मेरी भजन मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और मुझ अविनाशी को भगवान के रूप में जानते हैं, वो महात्मा जो होते हैं वो देवी प्रकृति के गुणों से युक्त होते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। तो 2 प्रकार के जीवों का वर्णन है जो इस भौतिक संसार में रहते हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है। जो टोटल रहते हैं जीव 2 प्रकार के बताए गए, एक शर और एक अक्षर। शर मीन्स इधर भौतिक संसार में रहने वाले जीव, और अक्षर मीन्स जो आध्यात्मिक जगत में। अब जो शर है इस संसार में रहने वाले जीव, उनका भी 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है, एक दैवी गुणों वाला और एक आसुरी गुणों वाला। असुर क्या होता है? असुर वो होते हैं जो कृष्ण को, विष्णु को, राम को भजते नहीं है, नहीं मानते,
भगवान को सरासर नाकार कर देते कि नहीं नहीं भगवान नहीं होता, जो है हम ही हैं, मैं ही भगवान हूँ बोल देंगे आखिरी में। हम ही है, जो हमारी सरकार है प्रभु जी, हम ही सब करते। वो होते हैं आसुर। तो जरूरी नहीं है कि असुर वो वैसी दिखने वाले, वो भयानक टाइप के, है ना, खून पीने वाले और जो है मारने वाले, लोगों को मारने वाले, ऐसा जरूरी नहीं है। कहते हैं ऐसा कि शास्त्रों में जब सतयुग था, तब जो इस धरातल पे सिर्फ जो है ना दैवी गुणों वाले लोग रहते थे, सुर रहते थे, मीन्स है ना। असुर जो है इस लोक में नहीं रहते थे, पृथ्वी में। उनका लोक ही नीचे अलग था, जो नीचे के लोक है वहां रहते थे असुर। लेकिन फिर जब त्रेता युग आया, तब जो है सुर और असुर, जो देवी गुणों वाले सुर और असुर जो होते हैं, वो इसी धरती पे आ गए, लेकिन अलग अलग जगह में रहने लगे, है ना। जैसे भारत में राम रहने लगे और श्रीलंका में रावण, अलग अलग जगह में रहते थे दोनों, एक साथ नहीं रहते थे। फिर जब द्वापर युग आया, तब कहते हैं सुर और असुर दोनों एक ही घर में रहने लगे, है ना। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों भाई थे, एक ही घर में रहने लगे। फिर कहते हैं अब कलयुग जैसे आया है, तो सुर और असुर एक ही व्यक्ति के अंदर है, एक ही आदमी कभी सुर प्रवृत्ति का हो जाता है, कभी असुर प्रवृत्ति का हो जाता है। कभी उसके ऊपर गुणों की जो है प्रभाव के कारण वो आसुरी नेचर उत्पन्न कर लेता है अपने अंदर, कभी गुणों के प्रभाव में रहते हुए जो है वो जो है। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न आ गया है अभी से ही। क्या प्रश्न है? क्या दुर्योधन को असुरों की गिनती में किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण को माना ही नहीं है? असुर ही है वो। भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा, वो असुर कहलाएगा। मैंने कहा, वही अभी मैं आने ही वाला था इस पॉइंट में, कि जरूरी नहीं है मनुष्य जो दिख रहा है ना, आध्यात्मिक टाइप का भी दिख रहा है, लेकिन वो आसुरी हो सकता है ना। मैंने बताया था, हिरण्यकश्यपु तो जो था, वो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी उसने 36,000 साल, और उसके बाद भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा था। तो तपस्या करते ये लोग भी जो है ना सेवा पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग करते हैं ऐसे लोगों की पूजा जहां से उनके मनोभिष्ट की पूर्ति हो सके, है ना। जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण विष्णु की पूजा करें। कई असुर ऐसे हैं जो शिव की भी पूजा करते हैं, शिव जी से भी वरदान हासिल कर चुके हैं कई असुरों ने। तो असुर मीन्स जो कृष्ण और विष्णु और उनके उनके स्व अंश को नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करता, बस वही असुर है। भले उसको ज्ञान, हिरण्यकश्यपु को पूरा भगवत गीता का ज्ञान था, लेकिन उसमें सिर्फ ईश्वर वाला जो फैक्टर था, वो उसको नहीं आता था। वो भगवान को गायब करके बाकी सब जानता था, कि कैसे आत्मा ट्रेवल करती है, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही है। हिरण्यकश्यपु का जब बड़ा भाई हिरण्याक्ष मारा गया, तब उसकी भाभियां रो रही थी सारी की सारी, तो वो जाके अपनी भाभियों को ज्ञान देता है भगवत गीता का, कि हे भाभियों, तुम क्यों रो रहे हो, ये तो निश्चित था, मृत्यु तो निश्चित है, अटल है। ये आत्मा का जो है ना कभी हनन नहीं होता, ये तो शरीर का हनन होता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। तो तुमको इसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। अब ये जरूर दूसरी कोई योनि में जाएगा। इतना इतना ज्ञान था, सब ज्ञान था उसको, लेकिन ईश्वर वाला फैक्टर नहीं था उसके पास, कि कृष्ण विष्णु के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली देवी और आसुरी गुणों के बारे में मेरे ख्याल से इतना मिनिमम आप सब जान गए होंगे। तो हम सबसे पहले 16वें अध्याय का जो है महात्म्य समझ लेते हैं। तो आज हमारे गौतम प्रभु ने तैयार किया है, क्योंकि कल मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था, तो मैं प्रभु जी को फोन करके बोला था, तो आप ही महात्म्य को तैयार कर लीजिए। तो आज प्रभु जी महात्म्य बताएंगे। जी प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। अध्याय 16 महात्मा। श्री महादेव जी पार्वती जी को भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्मा का इस प्रकार बताते हैं। सौराष्ट्र में एक राजा हुए, जिनका नाम हुआ राजा खटक बाहु।
खटक बाहु। बोलते हैं वह इतना ऐश्वर्य था राजा के पास, मानो वह दूसरे इंद्र के समान लगता हो। मतलब उसके पास इतने ऐश्वर्य थे, वह इंद्र के समान लगते थे। और जैसे इंद्र के पास एक हाथी है, वैसे ही हाथी उनके पास था, जिसका नाम वह अरिमर्दन था। वह हाथी हमेशा उसके माथे में अहंकार का पसीना छूटता रहता था। दिखता था कि वह अहंकार में है, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। एक दिन वह हाथी को बांध कर रखा गया था, लेकिन वह रजोगुणी था। बहुत क्रोध आ गया और बंधे हुए अपने सभी चैनों को तोड़कर अपने से बंधे कमरों से बाहर निकल गया। जब वह भागा तो वह कई नागरिकों को कुचलते हुए चले गया और गांव में पूरा हाहाकार मच गया था। सेनापति सेना बाकी लोगों ने राजा के पुत्र को वे समाचार सुनाया। राजा व उसके पुत्र सक्षम थे हाथी को अपने नियंत्रण में करने के लिए। वह भागते हुए नगर की ओर आए। जैसे ही आए तो देखा कि चारों तरफ हाथी तो लोगों को कुचल रहा है। पूरे राज्य में लोग सड़कों में इधर उधर भाग रहा है और हाथी से डरे हुए हैं। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता को छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े हो गए, उसी भयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे। वे गीता के 16वें अध्याय के पहला श्लोक के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूरे नगरवासियों और पिलन वालों महावतों ने बहुत मना किया, किंतु किसी ने न माने और उन्हें हाथी से भय नहीं था और वह ब्राह्मण उसके ओर चले गया और बिना किसी चिंता बिना किसी झिझक के वो हाथी की ओर चले गया। वे ब्राह्मण उसके बहुत बहते हुए मन को हाथी से छूकर कुशलता पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वह राजा तथा देखने वाले पूरे नगरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन करते हैं तथा आप किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की है? तभी ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। फिर महादेव जी आगे कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले गए अपने महल में। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसकी मद गजरात का बंधन खुलवाया। वे निर्भर हो गए। राज्य का खुला विकास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों ने अग्रण्य राजा खड़बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मन की अनवरत धारा बहाते हुए उसे गंड स्थल को हाथी से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजरात के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय के पाठ करके परम गति को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु का 16वां अध्याय का महात्म्य बताने के लिए। किस प्रकार अभय प्रदान कर देता है 16वां अध्याय। जो इसको पढ़ेगा वो जीवन में कभी नहीं डरेगा। हरि हरि बोल। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं श्लोकों में। पहले के 3 श्लोक एक साथ हैं, तो पहले के 3 श्लोकों को हम दोहराएंगे, उसका अनुवाद पढ़ते हैं। ठीक है। देवी तथा आसुरी स्वभाव साथ में दोहरा सकते हैं, सब अनम्यूट कर सकते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच
अभयम सत्व संशुद्धि अभयम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम्। स्वाध्याय तपः आर्जवम्। रिपीट करेंगे। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अभ्यम सत्व संशुद्धि अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम च यज्ञः च तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। स्वाध्याय तपः आर्जवम्। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमः च यज्ञश्च दानं दमः च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम्। स्वाध्याय तप आर्जवम्। सेकंड श्लोक को पढ़ते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोध अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैष्णुनम् त्यागः शांति अपैष्णुनम् दया भूतेषु आलोलुप्तम् दया भूतेषु आलोलुप्तम् मार्दवम् हि अचापलम् माधवम् हि अचापलम् अहिंसा सत्य क्रोध अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरप्रैषणम् त्यागः शांति अपैष्णुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् भूतेषु आलोलुप्तम् मार्दवम् हीरचापलम् मार्दवम् हि अचापलम् अहिंसा सत्यम क्रोध अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैष्णुनम् दया भूतेषु आलोलुप्तम् दया भूतेषु आलोलुप्तम् मार्दवम् हि अचापलम् माधवम् हि अचापलम्। थर्ड श्लोक को ले लेते हैं। तेजः क्षमा धृति शौचम तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृति शौचम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोह नातिमानिता नातिमानिता भवन्ति सम्पदा दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत तेजः समाधृति
तेजः क्षमा धृति शौचम शौचमद्रोहनातिमानिता अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारतः विजातस्य भारत। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ठीक है, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 26 गुणों का वर्णन है ना। इन तीनों श्लोकों में 26 गुणों का वर्णन है। जो शुरू के 3 हैं, अभयम, है ना, अभयम, सत्व, संशुद्धि और ज्ञानम, ये 3 जो है ये सन्यासियों के गुण हैं। आप लिख सकते हैं 1 से लेके 1, 2, 3, ये सन्यासियों के गुण हैं। जो टॉप मोस्ट आश्रम होता है ना, कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, तो सन्यास आश्रम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, उसके गुण है ये शुरू के सबसे पहले तीनों गुण। सबसे श्रेष्ठ आश्रम के 3 गुण हैं सन्यासियों के। उसके बाद आते हैं 3 गुण, 4, 5, 6, है ना, दान, आत्म संयम और यज्ञ पारायणता। ये आते हैं गृहस्थ के। दान देना गृहस्थ का काम है। आत्म संयम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। और यज्ञ पारायणता, अलग अलग यज्ञ करना है। जैसे हम जप यज्ञ करते हैं, है ना, इसको भी यज्ञ कहते हैं। सुबह उठ के भगवत गीता की क्लास अटेंड करना, ये भी यज्ञ है एक तरह से। तो ये सारे गृहस्थों का कार्य है। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है, जो है वेद अध्ययन, ये ब्रह्मचर्य का काम है। जो ब्रह्मचर्य है, जो भी ब्रह्मचारी बनना चाह रहा है उसको ये फॉलो करना है, वेद अध्ययन। वेद अध्ययन इतना अधिक जरूरी है क्योंकि वेद अध्ययन ही बेस बनता है हर चीज का, है ना। जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना जीवन सुखी होगा। तो ब्रह्मचर्य जो होता है ना, शुरू के 25 साल को ब्रह्मचर्य कहा जाता है व्यक्ति के। जो भी पहला 25 साल रहता है, जो गुरुकुल में जाता है, पढ़ता लिखता है और अपने इंद्रियों पे वश करता है, और उस समय स्वाध्याय जिसको कहते हैं, स्वाध्याय सबसे जरूरी रहता है ताकि भविष्य उसका उचित रहे। फिर वो चाहे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाएगा, वानप्रस्थ में जाएगा, तो वेद अध्ययन होगा तो अपने सारे डिसीजन और सही रास्ता चुनाव कर सकता है। फिर उसके बाद 8वां जो है तपस्या, ये जो है ये वानप्रस्थ के लिए बताया गया है, जो गृहस्थ के बाद चालू होता है। 50 से लेकर 75 साल तक की उम्र में वानप्रस्थ बोला जाता है ना। लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं 25 से 50 साल, जिसमें बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, और उसके बाद एक समय आ जाता है कि अब रिटायर होके आपको भक्ति में लग जाना चाहिए। तो आज की डेट में ये वाले जो जो जीवन के जो साल बता रहा है ना, 1 से लेके 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से लेके गृहस्थ, 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से लेके 100 तक सन्यास। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब उसको अपन जैसे जैसे लाइफ कम हो रही है तो वैसे वैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आज की डेट में होगा 1 से लेके 20 साल तक जो है ना, जो वो ब्रह्मचर्य, 20 से 40 तक गृहस्थ, 40 से 60 तक अपन ऐसा मान सकते हैं कि जो है वानप्रस्थ, और 60 से 80 तक जो है सन्यास। ऐसे होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र घटेगी वैसे वैसे इसका दायरा भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये उस अवस्था के कार्यों को बताती कि उस जीवन की अवस्था में आपको किन कार्यों को ऊपर रखना चाहिए।
तो जैसे उम्र बढ़ती है ना, आज की डेट में 40 के ऊपर जैसे ही चले जाए तो तुरंत भक्ति में लग जाना चाहिए। वैसे तो भक्ति तो बचपन से ही लग जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा गृहस्थ में, ज्यादा इन सब चीजों में मोह नहीं डालना चाहिए। ठीक है, बट आजकल उल्टा ही हो रहा है। लोग शादी 30 साल 35 साल बाद कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया है, और उटपटांग काम हो गया है। तभी जो है ना, आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको माँ बाप का, दादा दादी से गुण ही नहीं मिलते हैं। पहले जो होते थे बच्चे, जो है दादा दादी से उनको गुण मिलते थे। क्यों? क्योंकि जल्दी बच्चे हो जाते थे, दादा दादी के साथ रहते थे। तो दादा दादी घर में रहते रहते रामायण का पाठ कर रहे हैं, कभी कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है, तो बच्चे सीखते थे। लेकिन आज की डेट में बच्चे ही पैदा होता हो रहे हैं जब दादा दादी बेचारे है ही नहीं। 30 35 साल में शादी हो रही है, उसके बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज भी बैचलर कहने वाले 50 साल के भी ऊपर है ना। हमारे सलमान खान जी बैचलर बोलते हैं अपने आप को, 50 प्लस हैं। राहुल जो है, राहुल गांधी जी 50 साल के पास हैं और बैचलर कहते हैं, यंग कहते हैं अपने आप। कब उनका जीवन बसेगा, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब बच्चों को वो अपने आंखों के सामने बड़ा होता देखेंगे, और कब उनका जीवन में भक्ति का प्रवेश होगा, अब तो भगवान ही मालिक है कि अब क्या होगा, है ना। तो इतना ज्यादा अपनी अव्यवस्थित कर देते जीवन को कि जो है आगे संस्कार देने के लायक ही नहीं बचते हैं। बच्चों को क्या संस्कार देंगे, जो बच्चे ही आपकी ऐसी उम्र में हो रहे हैं जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, जब आप उसको कुछ समझाने लायक। आचरण से हम सिखाते हैं दूसरों को, आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने आचरण से अपने घर वालों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसा आचरण होना चाहिए, है ना। तो अगर आप खुद ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप सुबह ही खुद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं, आप खुद जो है आप तपस्या नहीं कर पा रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी सोते रहेंगे, माँ बाप सोएंगे। 50 55 साल में अगर बच्चा पैदा होगा तो माँ बाप तो बच्ची बेचारा शरीर से लाचार हो जाएगा, तब क्या वो बच्चा सीखेगा? ठीक है। तो बेसिकली 8वां जो है हमने पढ़ा, 8वां तपस्या, ये वानप्रस्थ का गुण है। ठीक है। उसके बाद 9 से लेके 20 तक जो है वो ब्राह्मण के गुण हैं। एक्चुअल में 9 से लेके पूरे 26 तक जो है ना, वो वर्ण आश्रम, जो विभिन्न आश्रम होते हैं ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके गुण होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें भी 9 से लेके 20 तक के जो गुण हैं वो ब्राह्मण के गुण हैं, है ना। और 21 22 23 ये 3 गुण जो हैं, तेज, क्षमा और धैर्य, ये 3 गुण जो है ये क्षत्रिय के गुण हैं। 21 22 23 24 25 जो है पवित्रता और ईर्ष्या। अभी ईर्ष्या से मुक्ति जो है ये है वैश्य के गुण। और 26वां शूद्र का गुण है सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। लास्ट वाला एक शूद्र का गुण। ठीक है, इस तरह से इन 3 श्लोकों में 26 गुणों का वर्णन है जिसका विभाजन किया गया है। ठीक है। तो बेसिकली हमने 15वें अध्याय में उल्टा पेड़ पढ़ा। उल्टे पेड़ में हमने देखा कि अलग अलग शाखाएं हैं जो ऊपर और नीचे की ओर जा रही हैं। ऊपर की जो शाखाएं हैं वो ऊपर के लोग हैं, अच्छी योनियां हैं, और नीचे के जो शाखाएं हैं वो नीचे के लोग हैं और नीचे की योनियां हैं। तो हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में कि जैसे जैसे गुण आदमी के अंदर रहता है, और वो उन जो है ना गुणों के आधार पे उनको अगला शरीर मिलता है ना। कौन सा श्लोक था? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। वो कैसे कैसे गुणों का संग कर रहा है, इस पे निर्भर करता है कि अगला जीवन कौन सा मिलेगा। अगला योनि उसको आसुरी मिलेगी, नीचे की योनियां मिलेंगी, कि दैवी गुण वाला होगा तो ऊपर की योनियां मिलेंगी। तो ऐसे स्थिति में रहते रहते आदमी उन गुणों से बंध जाता है, सकाम कर्मों से बंध जाता है, और अगली योनि वो सेम वैसी पाता है। हमने पढ़ा था, है ना। तो उल्टा पेड़ जो है ना, उसको हमने समझा कि कैसे हमको उससे निकलना है। ब्रह्मा जी उसके मूल है, मूल से बाहर अब हमको ऊपर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। ये देवी जो है ये भी इसी भौतिक संसार के ही योनियां हैं। मैं बता दूं आपको, देवी योनियां और आसुरी योनियां ये उल्टे पेड़ के अंदर का सारा है।
स्वर्ग लोक भी इस उल्टे पेड़ के अंदर ही है, नर्क लोक भी इस उल्टे पेड़ के अंदर ही है। तो हमको इस उल्टे पेड़ से ही बाहर निकलना है। इन देवी और आसुरी गुणों से सिर्फ ये हो सकता है कि हम सतो गुण तक प्रवेश कर सकते हैं, है ना। हमने 3 गुणों की पहले चर्चा करी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सतोगुण होता है बेसिकली वो देवी गुणों से युक्त रहता है, जो सतोगुण में रहते हैं व्यक्ति। लेकिन जो गुणों को पार कर जाते हैं वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। हमने चर्चा करी थी गुणों को पार कैसे करना है। जब भगवान की हम भक्ति करते, अव्यभिचारी भक्ति, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान, वो आदमी सारे तीनों गुणों को पार कर जाता है और शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है। सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कलते, ब्रह्म की स्तर पर पहुंच जाता है, वो तीनों गुणों को पार कर जाता है। कौन? जो भगवान की भक्ति करता है, अव्यभिचारी भक्ति करता है। 14.26 में हमने पढ़ा था। तो अगर गुणों के बंधन में रहेंगे तो इसी भौतिक संसार में फंसे रह जाएंगे, लेकिन गुणों को छोड़ के शुद्ध सत्व में चले जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाएंगे। और ये गुण हमको सिर्फ सतो गुण है, दैवी गुण है, और ये इसी संसार में हम ऊपर की योनियां प्राप्त कर सकते हैं इन गुणों से, है ना। और इन गुणों के माध्यम से देखो हमने पहले चर्चा करी थी, सतो गुण में रहेंगे तब ही मुक्ति के चांस बन पाएंगे, है ना। याद होगा रजोगुण और तमोगुण का जो है ना बेसिकली उसका आधार ज्ञान नहीं रहता, उसमें ज्ञान ही नहीं आ पाता। रजोगुणी व्यक्ति ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता, तमोगुण तो फुल बेवकूफ रहता है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सतोगुण में जो रहेगा वही उसका ही वही बंधन का कारण है, ज्ञान और सुख। तो ज्ञान तभी मिलेगा जब हम सतोगुण में रहेंगे, और ये दैवी गुण सतोगुण की प्रवृत्तियां हैं, ये सतोगुण के ही गुण हैं, जिसको हम अपने अंदर रखेंगे तो हम भक्ति करके इस संसार से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। फिर जैसे जैसे एक एक करके ये गुण आएंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक आध दो पैराग्राफ जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। जो हमने बरगद का पेड़ पढ़ा था, उल्टा पेड़ सीधा पेड़, जिसमें अलग अलग शाखाएं ऊपर नीचे की योनियां हैं, और जो उसके पत्ते हैं वेद की जो है वो छंद हैं, और उसके जो टहनियां हैं वो इंद्रिय तृप्ति के साधन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीव के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। उसमें बताया गया था इससे और भी अलग जड़ें निकल रही हैं जो मनुष्य को इस संसार से बांधती हैं। जो सकाम कर्म की जो है प्रवृत्तियां हैं वो अलग से जड़ें हैं जो उस शाखा को बांधती हैं। 9वें अध्याय में भी देवों तथा आसुरों का वर्णन हुआ। हमने चर्चा करी 9.12 और 13 दोनों में देवी और आसुरी की चर्चा हुई है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। तो हमने चर्चा करी कि सतोगुण में रहेंगे तभी मुक्ति की आशा बनेगी, तभी मुक्ति के द्वार खुल पाएंगे, और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, ये इजी है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। अगर मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो इन गुणों को कम से कम अपने अंदर तो लाना ही पड़ेगा। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती है ना। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कहाँ से मुक्ति होगा। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपि माम। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, जो जो भूतों की पूजा करता है भूतों के लोकों में जाता है, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में आता है। सीधा फंडामेंटल एकदम क्लियर है। हम अपने अंदर जिसकी आशा करेंगे बेसिकली हम उसको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अगर संसार के सुख दुख में ही फंसे रहेंगे, उसी की अभिलाषा करेंगे, तो दोबारा इस संसार में ही आना पड़ेगा, है ना। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्य जगन्य गुणान वृत्ति स्थो अधो गच्छन्ति तामसा।
नीचे की योनियां प्राप्त हो जाएंगी तमस गुण वालों को, और सतो गुण वालों को ऊपर की योनियां प्राप्त होंगी। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, बहुत डिस्कशन में 14वें अध्याय में अच्छे से पढ़ा है हमने तीनों गुणों की चर्चा। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इस भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर पशु योनियों में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होना रहता है। किसको? जो रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति रहते हैं, है ना, उनको गंदी योनियां मिलती हैं। पशु योनि, मनुष्य योनि रजोगुण को मिलती है, तमोगुण को पशु योनि और नीचे की योनियां मिलती है। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो बेसिकली एक बात बताओ, हमको जब देवी गुण अपने अंदर डालने हैं तो सिर्फ देवी गुणों का वर्णन करना चाहिए ना, आसुरी गुणों का क्यों वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे? कौन बताएगा? जो गुण हमको, बेसिकली बच्चे को बोलते हैं ना, तुमको जो पढ़ना है, जो कोर्स चाहिए, जहां पे तुम्हारा टारगेट है, बस उसको पढ़ो, बाकी को मत पढ़ो। लेकिन हमको तो दोनों बताया जा रहा है, एक तो बोल रहे आसुरी भी पढ़ो और देवी भी पढ़ो, लेकिन चाहिए हमको सिर्फ देवी। आसुरी गुणों को क्यों पढ़ो फिर? यस गौतम प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे आसुरी गुणों का वर्णन इसलिए करते प्रभु जी क्योंकि हमको पता रहेगा कि अगर हम जैसे कि हम बताए कि रजो और तमोगुण में रह के कार्य करते हैं तो हमारी क्या गति होती है। तो इससे प्रभु जी हम एक तरीके हम्म से हम क्या बोलते हैं उसको, एकदम सचेत रहते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें गलतियां करेंगे तो हम नीचे से नीचे योनि में जा सकते हैं। शायद बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत परफेक्ट कहा कि आसुरी गुणों को पढ़ना जरूरी है ताकि हम उससे बच सके, है ना। सत्यम प्रभु, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हमें अपने लिए जीवन के इस रूप में समझना पड़ेगा। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, कहीं हम गलत रास्ते में तो नहीं है, क्योंकि इतने ये सूक्ष्म तरीके से प्रवेश कर जाते हैं जीवन में, पता ही नहीं पड़ता है कब आसुरी गुण आ गया हमारे अंदर, अभिमान आ जाता है, कभी कोई गंदा गुण आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता, है ना। तो एक ध्रुव महाराज की जो कथा आती है ना, उसमें एक प्रसंग आता है, उसमें बताया गया है कि एक पर्टिकुलर गुणों, आसुरी गुणों का चर्चा करने से आदमी मुक्त हो जाता है, ऐसा बताया गया उसमें। तो आसुरी गुणों का चर्चा करने से मुक्त हो जाता है, ये तो उल्टा ही हो गया। यहाँ पहले बता दे भगवान की भक्ति करो, अच्छे गुण लाओ, तब मुक्त होते हैं। यहाँ बोलते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में कि आसुरी गुणों की चर्चा करने से, उसका चिंतन करने से आदमी मुक्त हो जाता है। तो इसलिए बताते हैं क्योंकि जितना हम उससे बचने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ना, इसका मतलब हम उधर जाएंगे ही नहीं। आसुरी गुण इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि भैया इससे दूर से ही नमस्कार है, इसको इसको तो छूना भी नहीं है हमको। जैसे जहर मालूम हो जाता है ना, ये साइनाइट है, तो बच्चे को अपने आप को सब दूर रखते, भैया उधर जा रहे ही नहीं, दूर रहो उससे, एकदम छूना भी नहीं है उसको, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट आना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए बता रहे हैं आसुरी गुणों को, ताकि इससे बच के रहे, एकदम दूर से दूर ही रहे, इससे एकदम टच भी ना करें इसको। तो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्लास को करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। तो 16 प्रकार के जो है ना संस्कार होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो सबसे पहला जो होता है ना, गर्भाधान संस्कार होता है सबसे पहला, जो गर्भ में बच्चे के प्रवेश होने की विधि, मतलब जिस समय माँ बाप जो है विचार करते हैं कि अब हमारे को जो है ना बच्चा होना चाहिए, तो माँ बाप जब संग करते हैं उस समय क्या चीजों को दिमाग में रखते हुए कैसे इस प्रक्रिया को करनी चाहिए ना, इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो जो भी नव विवाहित जो जोड़े होते हैं और जो आगे की फैमिली प्लानिंग करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। तो भगवान ने भी 10वें अध्याय में कहा है कि मैं वो काम हूं जो संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग किया गया है। बस एक ही काम भगवान ने कहा है कि मैं वही काम हूं
जिससे संतान उत्पत्ति हो। ठीक है, 10.28 में भगवान ने कहा है। खोलेंगे एक बार 10.28, हमने पढ़ा है सबने, फिर भी एक बार बता देते हैं। बाकी सारा काम जो है ना वो बेसिकली व्यर्थ है, वो इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन संतान उत्पत्ति वाला कार्य भगवान है ना। 10.28 पेज नंबर 390, इसमें कहते हैं मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ, है ना। तो संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम भगवान। आगे कहते हैं यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। तो बेसिकली 10 नियम बताए गए हैं जिसको पालन करके आदमी गर्भाधान संस्कार में प्रवेश करता है और उसको दिव्य बच्चा उत्पन्न हो सकता है। उसके घर में ऐसे बालक की उत्पत्ति होगी जो पूरी तरह से महाभागवत होगा और जिसकी पहले से ही भगवान में उसने बहुत भक्ति कर रखी होगी और पूरे जीवन को बदल देगा, है ना, उद्धार का कारण बन जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बचपन से ही 4-5 साल की प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में ही उन्होंने पूरा भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ऐसे थे भागवत। भगवत गीता में हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो मैंने बताया 10.28 में मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। तो बेसिकली घर गृहस्थ जीवन ये सब अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन बशर्त है कि आप भक्ति करें और घर वालों से भी भक्ति कराएं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भवित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो बेसिकली यहाँ कुत्ते बिल्लियां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुत्ते बिल्ली जो अपने संतान उत्पन्न करते हैं उनको कोई होश नहीं रहता है कि कौन मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है ना। एक दूसरे से लड़ना और खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो है प्रहार कर देना उनको समझ नहीं रहती है। तो ऐसे संतान को उत्पन्न ना करें जिनको ये तक नहीं मालूम हो कि करना क्या है ना। कुत्तों में देखा जाता है कि कोई भेदभाव ही नहीं रहता, माँ बाप भाई बहन का कोई भेदभाव नहीं रहता। तो ऐसे बच्चे जो एकदम दिमाग से पैदल हो, जिसको कोई अकल नहीं हो, जिसको संस्कार नहीं मिले हो, ऐसे बच्चों को उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं है ना। बच्चा ऐसा उत्पन्न करें जिसको संस्कार मिले, भगवत का ज्ञान मिले, भगवत गीता पढ़े, बचपन से भगवान की सेवा में लगे, ऐसे बच्चों को उत्पन्न करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे एक नहीं आप 10 करो तो भी चलेगा, लेकिन कुत्ते बिल्ली जैसे एक भी मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के इसको क्लोज करते हैं, कल से नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। हरे कृष्ण Yes. प्रभु जी, कहिए भागवत माता। कथा कब से शुरू है आपका? कल भागवत हो गया कथा क्या? कल 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 एक ही दिन स्पेशल लेक्चर था, तो बस वो एक दिन का था, वो हमने डाला था। आप मिस नहीं? किया, मेरे को लगा डेली है। और जी माता प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है, फिर इंद्र को क्या बोलेंगे? सूर्या देव जो कि अपने गुरु को मार डाला, गुरु के स्वरूप को, इतना सारे दीति माता के पेट में मरुतों को मारा, तो ऐसा सब किया, अहिल्या को किया, तो उनको क्या बोलेंगे? भक्ति देखो, उनके लिए क्यों इतना सब है? इंद्र देवी गुण वाले हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना। भगवान के द्वारा ही उनको इंद्र का पद दिया गया है, आपको बता दें। तो दैवी गुण है, लेकिन ये है कि कभी कभी जो है ना इस पूरे भौतिक संसार में मैंने पहले ही बताया था कि तीनों गुणों का प्रभाव रहता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्योर सतोगुण हो सके, क्योंकि इस भौतिक संसार में तीनों गुण हैं। इवन ब्रह्मा जी उससे भी ऊपर है, वो भी एक बार जो है ना अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे, जो मालूम है सबको, सरस्वती के प्रति आकर्षित हो गए थे। तो अब ऐसा है कि इस संसार में मैंने बताया हर गुण का प्रभाव रहता है, कभी कोई गुण कभी कोई गुण। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असुर हो गए। असुर मतलब वो
जो कृष्ण को विष्णु को नहीं मानते हैं, और सुर मतलब जो कृष्ण और विष्णु की भक्ति करते हैं। तो दोनों भक्त हैं, बिल्कुल असुर है, सुर है, दोनों देवी हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील शील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि।